और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज वाली जी हमारी जो वीडियो है ये थोड़ी सी अनकन्वेंशनल वीडियो है। दिन नया है लेकिन इसका जो मकसद है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज हम उसकी एक एक कंपोनेंट को, जैसा कि वादा हुआ था कि एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि वो बेसिकली क्या है और क्या चीज़ है और कैसे है। तो आज की वीडियो में हम वो एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में अगर तो आपको वीडियोस बनाने का शौक है, ट्रैवल वीडियोस बनाने का शौक है, या वैसे ही अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का हमारी तरह शौक उठा है, और अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए क्या लेना चाहिए, तो ये वीडियो शायद आपके लिए भी थोड़ी सी हेल्पफुल हो, क्योंकि इसके अंदर मैं वो क्वेश्चंस कवर करूंगा जो मेरे भी जहन में थे। तो जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, मैं अभी जो अपनी वीडियो शूट करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ दैट इज़ अ सिंपल आईफोन। एक सादे आईफोन के ऊपर मैं सारी वीडियो शूट करता हूँ। मैं किसी किस्म का कोई माइक यूज़ नहीं करता, मैं किसी किस्म का कुछ भी वो चीज़ें यूज़ नहीं करता। तो उस कोरिलेशन में DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो के अंदर क्या क्या कुछ आता है और क्या क्या कुछ उसके साथ है और वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है, तो आज की वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो चलें जी, ये है जी हमारा DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो स्पेशल विद गुड़िया की पैकिंग मटेरियल। ये तो स्पेशल है ही, बट जी ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इसको मैं अब यूं करके इसी तरीके से मैं संभाल के रखूंगा इसको साइड पे। तो DJI Osmo Pocket 3 एज अ सेपरेट सिर्फ यूनिट भी आता है, और DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो भी एक आता है। और इसके अंदर बेसिकली है क्या, इसके अंदर थोड़ा उन्होंने कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड कर दी हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो वीडियोस बनाते हैं या जिनको ट्रैवल वीडियोस बनाने का शौक है, तो उनके लिए उन्होंने सब चीज़ों को एक चीज़ में पैक करके तो एक कॉम्बो क्रिएटर पैकेट बना दिया जी। तो चलिए जी, आप इसको खोलते हैं। अब इसको हमने खोलना कैसे है, ये प्लास्टिक प्लास्टिक कैसे खोलना है जी? मेरे पास तो यहाँ पे है ही कुछ नहीं प्लास्टिक खोलने के लिए। चलिए जी, मैं अब जल्दी से प्लास्टिक खोलने के लिए कोई चीज़ ले आऊँ, तो फिर इसको खोलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास यहाँ से इसका पहले पैकेट खोलें, पैकेट नहीं है, प्लास्टिक खोलें जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एक्साइटेड वेरी मच। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे पैकेट और प्लास्टिक खोलने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा सादा किस्म का बंदा हूँ जी। मैं चीज़ ख़रीदता हूँ, मैं वहीं उसका पैकेट खोलता हूँ फाड़ फूड़ के वहीं कूड़े में, और उसके बाद चीज़ इस्तेमाल करके। तो इसको कट करेंगे कि खोलेंगे? कट कर लेते हैं जी, किधर हम फंसे रहेंगे इसको खोलने के चक्करों में। ये अगर हमारे पास वो इस्थेटिक कटर होता ना, तो हमने यूं कच 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 करना था, और जी कच 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 हो जानी थी। आय हाय यार, ये था तो सही, ये था, ये ग्रीन था और इसी को खींचना था। कोई हाल नहीं, आपके भाई का भी बढ़ चले, कोई बात नहीं, गुजारा करें जी भाई के साथ। भाई बूढ़ा हो गया थोड़ा सा। खैर जी, ये है। एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड दिस एंड कूड़े में जाएगा ये सीधा। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कहेंगे इतनी बार बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? मैं एक्साइटेड हूँ जी। जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो फिर मैं ऐसी अननेचुरल किस्म की हरकतें करता हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड माई बिहेवियर बिकॉज आई एम एक्साइटेड टुडे। अच्छा, तो जी बॉक्स में से निकली हैं दो चीज़ें और कुछ मैनुअल्स। ठीक है, ये बॉक्स को साइड पे रख देते हैं। ये उसका एक मैनुअल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट गाइड। ओके, और इसमें क्या है, एक ये बैग है, ये एक और मैनुअल है, और ये बेसिकली कुछ है, पता नहीं क्या है। तो इसकी अगर बात करें तो ये मेरे ख्याल से एसेसरी है, ये कवर यूनिट है ओस्मो 3 का, बॉडी का कवर है। और इसकी अगर बात करें तो जी ये है इसके अंदर द ओरिजिनल थिंग, द ओरिजिनल मशीन। अच्छा, क्रिएटर कॉम्बो आता है अपने बैग के साथ, ट्रैवलिंग केस के साथ। ये न्यू होने की निशानी है कि इसके साथ टैग लगा हुआ है। आप भी देख लें कि टैग लगा हुआ है ना, फिर बाद में कमेंट्स में वीडियो में कहें कि जी कोई यूज्ड कंपोनेंट ले आए होंगे वीडियो के ऊपर शो मारने के लिए। ऐसी बात नहीं है, आपका भाई सब कुछ खरीदता है अपने पैसों से और उसके बाद उसको एंजॉय करता है। दिस इज़ नो यूट्यूब मनी, दिस इज़ बाई मनी। ठीक है जी, क्या करें जी, ये बात करनी पड़ती है। सोशल मीडिया एंड यूट्यूब बहुत ज़्यादा
लीथली ब्रूटल किस्म की चीज़ है। तो खैर जी, ओके जी, तो अब इसको खोलें तो इसके अंदर ओ माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये है जी पॉकेट 3। तो ये बेसिकली इसका कवर है, DJI, और इसके साथ ये है इसका एक्सटेंशन बैटरी यूनिट, ये है इसका माइक, और ये वैसे जी सेपरेटली भी अवेलेबल है। ये है DJI Mic 2, ठीक है जी। और ये है इसकी पहली बैटरी अटैचमेंट, और यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल सकूं, ये है इसका ट्राइपॉड, आई थिंक सो, लग तो वही रहा है। और इसमें यहाँ पर फिर ये इसका जो है ये Mic 2 का की ऊपर वाली एसेसरी है। ये बेसिकली लगती है क्योंकि नॉइज़ को कैंसिल वगैरह करने के लिए। ये इसकी चार्जिंग केबल C टाइप, और इसकी मुझे कहीं पे ब्रिक नज़र नहीं आ रही, तो ब्रिक इसमें है, स्ट्रेंज। तो तार को मैं लगाऊंगा किधर, ओके, वेरी स्ट्रेंज। और ये है इसका लेंस, और इस लेंस का जी एग्जैक्ट नाम है, क्या नाम है जी इसका, वाइड एंगल लेंस। तो ये है जी इसका वाइड एंगल लेंस। एंड इसमें जनाब चार्जिंग ब्रिक नहीं है, मतलब कि सिर्फ केबल है। चार्जिंग ब्रिक जो कुछ इस तरह की होती है, ये वैसे DJI की नहीं है, वैसे मेरे पास यहाँ पड़ी, तो मैंने कहा जी इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं है। चार्जिंग ब्रिक के बगैर ये पैक आता है। और एक चीज़ ये भी कि ये बॉक्स के ऊपर भी वैसे मेंशन्ड होता है कि इसके अंदर चार्जिंग ब्रिक नहीं है। तो चार्जिंग ब्रिक की स्पेसिफिकेशन जनाब आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, आप जनाब इंडिविजुअली चीज़ों को स्टार्ट करते हैं देखना कि बेसिकली किसके अंदर क्या क्या चीज़ है। इसको मैं रख देता हूँ एक साइड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं Osmo Pocket 3 मशीन की, अगर तो ये लेंस प्रॉपरली इसको फोकस करके दिखा सके। तो ये बेसिकली जनाब अली इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन आपको गूगल से मिल जाएगी, मैं उसके अंदर आपको बोर नहीं करूँगा। ये इसकी स्क्रीन है जो कि वर्टिकल मोड में और हॉरिजॉन्टल मोड में स्विच हो जाती है, और उस हिसाब से ये इसका गिम्बल है, ये इसका मेन कैमरा है, और ये आप जो है उसको वो शूटिंग पर्पस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसकी ये गिम्बल है, और ये यहाँ पे इसका रिकॉर्ड बटन है। तो अभी जब इसको स्टार्ट करेंगे तो तब मैं फिर आपको उसके अंदर शायद दिखा सकूँगी बेसिकली क्या है। टच मोड स्क्रीन भी है इसकी, गिम्बल ऑपरेटेड स्क्रीन भी है, और इसके साथ में नीचे इसका जो है ये चार्जिंग करने के लिए पोर्ट है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट चार्जिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके साथ ये मशीन के साथ जो स्टैंडर्ड DJI Osmo Pocket 3 आता है उसके साथ सिर्फ ये एक एसेसरी आती है। इसको अगर हम निकाल सकें जी, शॉपर जाएगा इधर, तो ये बेसिकली इसकी पहली एसेसरी है। और इस एसेसरी के नीचे ये आप जैसे देख सकते हैं जो आपका ट्राइपॉड है, जो कि गालिबन ये है, ये इसके साथ नीचे स्क्रू होके लग सकता है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं सिंपल। अगर आप सिर्फ ये एसेसरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके साथ सिंपल इसको यूं स्क्रू करना है ये, और इसको आपने नीचे सिंपल कनेक्ट कर देंगे। और अगर आपने इसको रिलीज़ करना है तो यूं प्रेस करेंगे और ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको मैं मज़े की बताऊं, अगर आप सिर्फ ये एक एसेसरी लगाते हैं, मैं इसका ट्राइपॉड अलग कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो कॉम्बो क्रिएटर पैक के अंदर एक एक्स्ट्रा बैटरी यूनिट भी आता है जो कि स्टैंडर्ड Osmo Pocket 3 के साथ नहीं आता। वो आपको अलग से कुछ ऐसा दिखता है। तो एक तो ये लेंथ में भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये आपको एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ भी इस चीज़ की देता है। तो इसको भी आप सिंपल इसके साथ आई गेस कनेक्ट कर सकते हैं। यस,
इसके नीचे भी ट्राइपॉड कनेक्ट करने के लिए उसी तरह स्क्रू मैकेनिज्म है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको थोड़ी सी बैटरी सपोर्ट ज़्यादा देता है, और जब आप इसको पकड़ के शूट करते हैं तो आपको हैंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है, जो कि आपको गालिबन इस छोटी एसेसरी के साथ नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप छोटी एसेसरी के साथ इसको बनाते हैं तो स्क्रीन कवर हो जाती है, जिससे कभी कभार वीडियो बनाने के अंदर थोड़ा सा मसला आता है। तो मैंने कहा जी ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये एक एसेसरी साथ है जी, एक्स्ट्रा बैटरी यूनिट भी आप इसको कह सकते हैं, और इसको ग्रिप का भी कुछ कह सकते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव करते हुए, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है इसका मशीन का जी कवर। ये है इसका कवर, और ये इसके अंदर इस तरीके से फिक्स हो जाता है। और इसके अंदर जो है फिर, अगर तो मैं आपको सही तरीके से दिखा सकूं, लेंस को स्टोर करने के लिए भी इसके अंदर जगह मौजूद है। तो अगर तो आपके पास इसके एक्स्ट्रा लेंस हैं, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड जी, ये सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गया, ऑस्मो पॉकेट 3 के साथ अलग से एक पूरा लेंस का सेट भी आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कंटेंट बनाते हैं और अगर आपको लेंस यूज़ करने का पता है तो आप वो किट भी अलग से ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके साथ जो स्टैंडर्ड आता है वो आता है इसका वाइड एंगल लेंस, जो कि इस तरह का दिखता है, और इसको आप इसके अंदर डेफिनेटली विदाउट पैकिंग सेव कर सकते हैं। इसको भी खोल के देख लेते हैं जी ये कैसा दिखता है। वैसे मुझे नहीं पता कि मैं इसका वाइड एंगल लेंस यूज़ करूंगा या नहीं, बट मैं डेफिनेटली फुटेज टेस्ट करने के लिए इसका वाइड एंगल लेंस यूज़ करूंगा, और फिर मैं इसका डिफरेंस देखूंगा कि डेली वीडियोस बनाने के अंदर क्या डिफरेंस जो है वो वाइड एंगल लेंस मुझे देता है। तो ऐसा दिखता है जी इसका वाइड एंगल लेंस। आई होप कि मैं आपको दिखा सकूँ, छोटी सी चीज़ है तो ऐसा दिखता है जनाब। इसको डेफिनेटली जी मैं पैकिंग के अंदर अभी फ़िलहाल वापस कवर कर देता हूँ, क्योंकि जिनको पता है जी उनको पता है लेंस इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग। तो इसका ना थोड़ा केयर एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्योंकि अगर लेंस को कुछ हो जाए तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। खैर, इसके ऊपर बात करते हैं जनाब। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। पता नहीं मैं, हाँ अब इनको यहाँ रखते हैं जी, इस तरीके से जो जो होती जा रही हैं। कवर हो गया, एक्स्ट्रा बैटरी पैक हो गया, सेपरेट वाला हो गया, ऑस्मो पॉकेट 3 की अपनी बॉडी, द मशीन इटसेल्फ हो गई, और वाइड एंगल लेंस हो गया। नाउ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड को वैसे हमने खोल के नहीं दिखाया जी, ये खोल के ऐसे आप इसको रख सकते हैं। इसके ऊपर अब आप फिर वो माउंट करेंगे, और इसके ऊपर फिर आप ऑस्मो पॉकेट 3 को माउंट कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त हैंडी किस्म की चीज़, अगर आप आगे रख के वीडियोस बनाते हैं तो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। ये आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसका माइक। ये है DJI माइक 2, और ये बेसिकली अगर आप इसको ऑस्मो पॉकेट 3 के साथ कनेक्ट करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। अगर आप DJI का प्रोडक्ट DJI के साथ ही लेते हैं तो उसको आपस में कनेक्ट करना बड़ा आसान है, आपको अलग से ट्रांसमीटर नहीं लगाना पड़ता। अगर आप किसी और कंपनी का माइक लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी का माइक लेते हैं, तो वो आपको ट्रांसमीटर डेफिनेटली इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी साइड पे ये बटन्स हैं, आप जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये उसके साथ ऑटो कनेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ देन गुड टू गो। मैंने अभी तक पर्सनली ये यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ सुने। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं जी इसके। तो ये है इसका माइक। अगर आप पॉकेट 3 लेते हैं सिर्फ, तो ये आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं, ये अलग से भी अवेलेबल है। और माइक के साथ फिर आती हैं माइक की एसेसरीज़, और उसके अंदर बेसिकली क्या क्या कुछ आता है जी। उसके अंदर सबसे पहले आती है ये बेसिकली इसके ऊपर लगता है, और इसका मेन मकसद जो है, ये ऐसे यूं लग जाता है जी ऊपर, और इसका मेन मकसद होता है एक्स्ट्रा नॉइज़ को कैंसिल करना। जब भी आप कभी वीडियोस में हवा का शोर सुनते हैं या गाड़ियां गुजरने का शोर सुनते हैं या वो, तो ये चीज़ बेसिकली उसको कैंसिल करती है, और आपको एक क्लियर ऑडियो प्रोवाइड करती है। तो इट इज़ वेरी इजी टू प्लग एंड प्ले। ये एक आता है जी इसके साथ आपका ये एक बैंड आता है। तो इसका अब क्या फंक्शन है ये तो मुझे खुद नहीं पता जी। और इसके अंदर वैसे इसका एक मैग्नेट भी होना चाहिए था, इसके साथ इसका एक मैग्नेट भी होता वैसे तो है। मैं इसमें देखता हूँ, शायद मैंने निकाला ही ना हो। ओ यस, सॉरी, ये है जी, ये इसका मैग्नेट है।
और ये बेसिकली होता है कि अगर आप माइक को कपड़ों के अंदर लगा रहे हैं तो ऊपर से आप इसको मैग्नेट लगा लें तो वो माइक आपका आगे पीछे नहीं होता जी। ये सॉरी मिस हो गया था। अच्छा, ये इसका मैग्नेट भी आ गया। अच्छा, जगह काफ़ी हमारे पास जो है ना वो तंग होती जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद ये जी इसकी सी टाइप चार्जिंग केबल, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो सिंपल आप इसको कह सकते हैं कि ये है। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास ऑलरेडी DJI की एक ब्रिक मौजूद है, तो हम सिंपल इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और हम लोग काम चलाएंगे, तो हमारा ये मसला भी सॉल्व हो चुका है। और स्टैंडर्ड ऑस्मो पॉकेट 3 जो है वो किसी भी इनबिल्ट मेमोरी के साथ नहीं आता, तो आपको इसके साथ एक सेपरेट मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ताकि आप इसके ऊपर जो भी फुटेजेस बना रहे हैं वो आप सेव कर सकें और बाद में एडिट करके तो उसको यूज़ कर सकें। तो एज अ होल जनाब ये है जो है, ऐसा दिखता है ये सब कुछ डेफिनेटली केस के साथ। आई होप कि ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। ये है कंप्लीट DJI Osmo Pocket 3 कंटेंट क्रिएटर कॉम्बो, क्रिएटर कॉम्बो पैक। अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी एसेसरी से मुतालिक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब मैं आपको दे सकूँ। हो सकता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया, क्योंकि इंतहाई हैंडी चीज़ है। कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी उस तरह है नहीं, सिंपल प्लग एंड प्ले है। अगर तो हम कवर की बात करें तो सिंपल इसके अंदर रख के आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, लेंस को आप बीच में रख के क्लोज़ कर सकते हैं। एसेसरीज़ की अगर हम बात करें तो एसेसरीज़ आर सिंपल प्लग एंड प्ले। आप इसको सिंपल इसके साथ लगा के ऊपर आप यूनिट को लगा सकते हैं एंड दैट इज़ देन गुड टू गो। तो दिस इज़ DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो पैक फॉर यू। एक छोटी सी करेक्शन जो मैंने अभी देखी है, मैं इस ब्रिक को यूज़ इसके साथ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो ब्रिक है वो USB-C नहीं है, तो मुझे अब इसकी ब्रिक लेनी पड़ेगी या तो मुझे फिर कुछ और करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली इसकी ब्रिक ही लेनी पड़ेगी। तो इसको एक साइड पर रख देते हैं। अच्छा जी, इसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है जी। आप इसको ऐसे खड़ा कर सकते हैं यूं, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि अगर आप ये वाली एसेसरी करते हैं तो आप इसको बेसिकली यूं रिवॉल्व करके आप देख सकते हैं, और जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि काफ़ी स्टेबल है। और अगर आप इससे वीडियोस बनाते हैं तो आपको काफ़ी हैंड क्लियरेंस मिल जाती है, और अगर आप वीडियोस रख के बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूं रख के इजीली वीडियोस बना सकते हैं। तो काफ़ी छोटी सी मज़े की चीज़ है। तो मैं कहा जी ये करेक्शन मैं आपके साथ कर दूं। हो सकता है कि अब जो ब्रेक आती हो, ये क्योंकि मेरे पास जो ब्रेक है ये मेरे ड्रोन की है, मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पे यूज़ हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ जो है वो USB-C आती है। और वो जो मैं आपसे कह रहा था कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो बेसिकली ये इस तरीके से अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली करते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है। मैंने अब ये प्रोडक्ट क्योंकि अभी रजिस्टर वगैरह करना है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल में है, और अगर मैं इसको चाहूँ तो ये वर्टिकल में, और वर्टिकल में करने के बाद कुछ टाइम ये वेट करता है और उसके बाद इस तरीके से ये बंद हो जाता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग एसेसरी वो ये है कि अब जैसे कि शॉर्ट एसेसरी में आप देख रहे हैं कि मेरे पास जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये इस तरीके से अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पर इसको शिफ्ट करने की जो जगह है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए जनाब ये अपने वर्टिकल मोड में, और ये वो हॉरिजॉन्टल में था, ये वर्टिकल मोड में, और ये बंद। तो आई वुड डेफिनेटली गो विद द लॉन्गर एसेसरी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा क्लियरेंस देगी पकड़ के वीडियो बनाने में। ये तो था सब कुछ। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोडक्ट को मेरे DJI अकाउंट में रजिस्टर करके, एक्टिव करके, कार्ड को बीच में डाल के, इसकी कैमरा सेटिंग्स करके सारा कुछ करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली वो करने के बाद मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और वीडियो टेस्ट करूंगा, और फिर जिस दिन मैं वीडियो इसके ऊपर बना के लगाऊंगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा भी कि ये वीडियो मैंने इस बार, या ये वाली जो वीडियो आज मैंने जो बनाई है ये आईफोन पे नहीं है, ये Osmo Pocket 3 पे। तो उसमें फिर आप मुझे बताइएगा कि रेजोल्यूशन वाइज क्या बेहतर है, आईफोन है या Osmo Pocket 3 है। डेफिनेटली मुझे तो फ़र्क पता लग जाएगा एडिटिंग में, बट
आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर फ़र्क पता चल सकता है। तो जनाब इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।